हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूं देवी सिंह। देखो भी, हमारा रामायस का नया ऐप लॉन्च हुआ है। अभी महज 2 दिन हुए हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। आप रामायस डालोगे तो ऐसा जो है लोगो निकल के आएगा। अगर हो सकता है अभी जो इनिशियल फेज है तो आपको जो है वो लोगो प्रॉपर जो है स्टार्टिंग में ना मिले, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा। हम अर्थात रामायस अलग क्या करने जा रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये भारत का अकेला ऐसा ऐप होगा जो एकेडमिक से लगा करके आपका यूपीएससी तक कवर करेगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं यहाँ एकेडमिक से क्यों शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रामीण एरिया में, मैं प्रॉपर ग्रामीण एरिया से आता हूँ। जो बच्चा मैथमेटिक्स लेना चाहता है, यूपी में मान लो जो 9th यूपी बोर्ड जो होता है तो 9th और 10th में ही जो है सब्जेक्ट बढ़ जाता है। सीबीएसई और शायद एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ग्रामीण एरिया का मैथमेटिक्स लेना चाहता है, या 11th का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है मैथ साइड से अपना इंटर करना चाहता है, तो उस बच्चे के साथ बहुत समस्या है। वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाए या फिर वो अपने जो है गांव से कहीं और जाए। अब इतना तो महंगाई है, तो ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मैं एक जिस परिदृश्य से आ रहा हूं, मैंने वहां की इन समस्याओं को देखा और झेला है। और जब मैं आया तो एकेडमिक में बहुत सारी समस्याएं मुझे स्टार्टिंग फेज में हुई। मेरे यहाँ जो है ट्यूशन के लिए कोई टीचर भी नहीं मिलते थे। जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई करी। इसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आए और इसमें हमने करीब जो है 10 साल लगा दिया। तो एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस यूपीएससी को लेकर के है। तो हमारे 3 सेक्टर रहेंगे। एक एकेडमिक का रहेगा, एक वनडे एग्जाम का रहेगा, इन तीनों सेक्टर को अलग अलग देखेंगे। इनका जो है डायरेक्टर मैं ही रहूंगा। लेकिन जो आपके यूनिट डायरेक्टर हैं, जैसे एकेडमिक के जो डायरेक्टर रहेंगे, देखो तीनों का मैं ओवरऑल डायरेक्टर हूं। लेकिन इसमें से जो एकेडमिक के तो वो आपको सिद्धांत सर देखेंगे। वनडे एग्जाम में आप ऋचा मैम से बाखूबी वाकिफ होंगी, तो वनडे एग्जाम की डायरेक्टर ऋचा मैम है। और यूपीएससी कैटेगरी और स्टेट सिविल सर्विस का जो है डायरेक्टर मैं हूं। इसमें से आपको सिद्धांत सर और हमारी जो है रामायस की पूरी टीम के द्वारा एकेडमिक, यानी एकेडमिक में हम 9th से शुरू करेंगे। 9th, 10th, 11th और 12th, ये हमारी जो है क्लासेस यहां पर होंगी। बहुत प्राइसेस बहुत रेम्यूनरेटिव होंगे, जो एक सामान्य बच्चा जो पे कर सके। जो बच्चा गांव परिदृश्य का, जो बाहर आके पढ़ाई नहीं कर सकता है, पढ़ना चाहता है, उसके पास जो है फैकल्टी का अभाव है, हम बहुत एक रेम्यूनरेटिव प्राइस में चीजें उपलब्ध करवाएंगे ऑर्गेनाइज मैनर में। अब बात आती है वनडे एग्जाम की। वनडे एग्जाम में सारा चीज जो है ऋचा मैम जो है डायरेक्ट करेंगी। और वनडे एग्जाम में जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी टेट हो गया, जितने भी एग्जाम है वो सारे सब आपको, जो सी टेट हो गया, यूजीसी नेट वगैरह हो गया, ये सभी आपको वनडे एग्जाम में आएंगे और वनडे एग्जाम को कवर करवाया जाएगा। इसके बाद आता है यूपीएससी। ये प्रॉपर मेरा क्षेत्र है। इसमें से जो रामायस की टीम और जो हमारी जो टीम है पूरा सहयोग करेगी। आपको यूपीएससी जो है प्रीलिम्स और मेंस और ऑप्शनल के जो है बैचेस चलेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं है। जैसे कि आप बहुत बच्चे सोचेंगे अच्छा एकेडमिक भी हैं तो यूपीएससी में ध्यान नहीं देंगे या वन एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे। इसी वजह से जो एकेडमिक के डायरेक्टर होंगे सिद्धांत सर होंगे, वन एग्जाम की ऋचा मैम होंगी, और यूपीएससी कैटेगरी पीसीएस कैटेगरी को जो है प्रॉपर मैं देखूंगा। मेरी जो है देख रेख में सारी चीजें होंगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो जो बच्चा, मैं अभी अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि 9th का है, 10th का है, 12th का है, और तो वो सभी बच्चे 11th रह गया ना, तो ये सभी बच्चे यानी 9 to 12th
और फिर इसके बाद वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी एसएससी वगैरह जो है, पुलिस वगैरह, यूपीपी, जो भी चीज का प्रिपरेशन करना चाहता है, और यूपीएससी यानी जीरो से लेकर के ऊपर तक एकदम टॉप तक हम जो है राम आईएएस अर्थात आपकी जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है कि शुभारंभ डायरेक्टर को ही करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है कोर एरिया है, मैं जो पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी, आपके यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और आज से ही हम शुरुआत करते हैं, लेट नहीं होगा। हमारे जो कोर्सेज का टाइम आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो है स्टोर पे जाइएगा तो सारे जो है कोर्सेज दिखाएगा। कोर्सेज का जो प्राइसेस उसमें से मेंशन है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइसेस पे फोकस कर रहे हैं। देखिए प्राइसेस पे फोकस, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई चीज जो है आप बहुत रेम्यूनरेटिव या उचित प्राइस में, देखो हमारा तो ध्येय है कि हम आपको उचित प्राइस में उपलब्ध करवा सके, लेकिन अगर हम आपको फ्री उपलब्ध करवाते हैं तो हो सकता है क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए, या अगर आप फ्री कहीं से लेते हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। हर एक व्यक्ति के अपने एक्सपेंडिचर हैं, अपनी टीम रखता है, तो बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई हर एक चीज का प्राइस होना चाहिए। हर एक चीज का प्राइस मतलब, अब हर एक चीज का मतलब आप सारी चीज मत समझ लीजिएगा कि ऐसी चीजों का प्राइस, जैसे कि मीडिया को लेकर के बहुत सारे बोलते हैं कि मीडिया फ्री होनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं। आप देख रहे हो कि आजकल मीडिया जो फ्री वाला ही ये है, आज मीडिया का क्या हाल है। अगर मीडिया पेड होता तो शायद वो है जो असली चीजें दिखाता, आपको रियल चीजें दिखाता। तो इस वजह से ये चीजें जरूरी है कि आपको जो है कोर और बेहतर क्वालिटी ये सारा चीज प्रोवाइड हो सके, मिल सके। तो 9th 10th और 11th 12th वाले बच्चे जो हैं वेट करें, उनके कोर्स जो है एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, उनके कोर्स भी जो है यहाँ पे हम डाल देंगे। बाकी बच्चों के लिए जो है यूपीएससी के जो बच्चे हैं, और यूपीएससी में जो है मेरा ये कोर्स इंडिविजुअल चलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रीलिम्स का अलग से चलेगा, मेंस का अलग से चलेगा, सेट का भी अलग से चलेगा, प्री कम मेंस चलेगा, लेकिन मेरे कुछ जो कोर्सेस हैं इंडिविजुअल चलेंगे। ऑप्शनल सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, वो भी अलग से चलेगा। ये कोर्स मेरा इंडिविजुअल चलेगा। आपको प्रीलिम्स में तो पढ़ाया ही जाएगा, जो बच्चे प्रीलिम्स में एडमिशन लेंगे वो इंडिविजुअल नहीं है। मैं एक चीज ये मान के चलता हूं कि एक मैंने सर्वे देखा, ऐसे किसी ने रेंडमली डाल दिया था एक चैनल में कि सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसमें निकल के आया पॉलिटी, और सबसे जो कम फेवरेट निकल के आया वो था भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आखिर ये सबसे कम फेवरेट क्यों है बच्चों का? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये सबसे फेवरेट बनाना है। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए कोई भी बुक की नीड नहीं है, कोई भी बुक की नीड नहीं है। ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर यूपीएससी 20 क्वेश्चन पूछती है जो हर साल लगभग एवरेज होते हैं, उनमें से आप जो है लगा करके 16 से लगा करके 18 क्वेश्चन आप क्लास नोट्स और लेक्चर से कर पाएंगे। बस लेक्चर को एक बार और जो नोट्स प्रोवाइड हो उसको 2 से 4 बार पढ़ना है, आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो। तो सबसे पहले ये मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई चीज शुरुआत करनी है तो किसी भी चीज की अगर शुरुआत करनी है तो सबसे जो जरूरी बात होती है कि हम सिलेबस जानें, क्योंकि अगर सिलेबस वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने डेस्टिनेशन, जो हमारा गोल है, हम उसको तय कर पाते हैं। तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज सिलेबस क्या होगा, मैं इंग्लिश में लिखता जाऊंगा, सारी क्लासेस मेरी हिंदी में होंगी, बोलूंगा भी और लिखूंगा भी। हम इंग्लिश का बैच अभी स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी कंटेंट है वो मैं हिंदी में लिखता चलूंगा, तो सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में मैं बोलता चलूंगा। तो आप जो है बच्चे वो लिखते चलेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि नोट्स बनाने पे अभी फोकस नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें जो है एक रफ बना के रख लेना, आपको नोट्स प्रॉपर मिलेगी। सबसे पहले लिस्ट ऑफ जो है कंटेंट, जो विषय सूची है, विषय सूची, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स।
सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ना। तो हमें जो है ये विषय सूची, हम भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारा इंडियन इकोनॉमी का यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या सिलेबस है उसे देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप आ जाओ इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखते जाना, काफी लिखना पड़ेगा। हम 3 जो है चैप्टर पढ़ेंगे। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप हिंदी में भी सुन लीजिएगा, परेशान ना हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी जो है हमारी भूमिका। सबसे पहले हमें किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। इसे लिखो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ इसको जो है मैं हाईलाइट भी करता चलता हूं, ठीक है। ये सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तीसरा है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सतत धारणीय विकास, सतत धारणीय विकास। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, वो चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत इतनी चीजें हम पढ़ेंगे जो इंट्रोडक्शन है। अब चैप्टर सेकंड पे आते हैं, दूसरे। और चैप्टर सेकंड में जो है हमारा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था। इस चैप्टर के अंतर्गत जो ये हमारे सब टॉपिक हैं, ये इसी तरीके से हमारा चैप्टर सेकंड है, ये चैप्टर हमारा दूसरा है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो हैं सब टॉपिक हैं, तो इसी तरीके से लिखो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉज, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के प्रकार कारण के आधार पे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन cause, based on cause. Types of inflation based on rate, types of inflation, types of inflation based on rate, based on rate. And third one is some important concept related to inflation,
some important concepts related to inflation and fourth one is calculation of inflation of inflation and fifth one is PPI, WPI and CPI प्रोड्यूसर प्राइस जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपी नहीं है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, NCPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सिक्स वन इज कोर इन्फ्लेशन and seventh one is refined core inflation तो इसको जो है हम इसके अंतर्गत ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में देखो, ये जो है सारा सब कुछ मैं आगे क्लासेस में हिंदी में लिखूंगा, बस ये आपको सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, तो इस वजह से मैं जो है आपको सिलेबस जो है प्रॉपरली वो इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में बता रहा हूँ। अब जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, कारण के आधार पे मुद्रास्फीति के प्रकार, क्या भाई, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, एंड मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाएं या अवधारणाएं, सो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसमें जो है PPI, WPI and CPI, and next one is core inflation and last one is refined core inflation। ये आपको सेकंड चैप्टर के अंतर्गत जो है हमारे सब टॉपिक हैं, आपको सब टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंतर्गत इतना पढ़ना है। हमारा थर्ड चैप्टर आता है, मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, ये जो है हिंदी वाले जो मैं बोल रहा हूं तो आप उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा इस चैप्टर में जो है हमें 10 दिन से ऊपर की क्लास लगती है। So monetary policy tool, quantitative tool, and market stabilization scheme, scheme, and next one is operation twist, and GSAP and liquidity trap,
लिक्विडिटी ट्रैप, ये हमारे जो है सब टॉपिक है, इनके अंदर भी जो है टॉपिक है। अगला है इसी में मॉनेटरी पॉलिसी में, हिंदी भी इसका बता दूंगा, परेशान नहीं होना है। चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एंड नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव हो गया था ना, तो क्वालिटेटिव आएगा, क्वालिटेटिव टूल। इसके बाद आएगा हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी एंड हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप एंड हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर हूवर। एक्सचेंज, अगला एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन of domestic currency, domestic currency and targeted, next one last one is targeted long term repo operation, यानी TLTRO। इतना हम जो है ना आपको, इतने जो सब हेडिंग है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी को हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मौद्रिक नीति के उपकरण, इसको हाईलाइट भी करना है तो करते चलते हैं, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऑपरेशन ट्विस्ट, इसको देवनागरी में ऐसे लिख लेंगे GSAP 1.0 एंड तरलता संजाल, लिक्विडिटी ट्रैप को तरलता संजाल। फिर है आपको सस्ती ऋण नीति, चीप मनी पॉलिसी, सस्ती ऋण नीति एंड महंगी ऋण नीति, सॉरी चीप मनी, तो हाँ सस्ती ऋण नीति, चीप मनी पॉलिसी एंड महंगी ऋण नीति। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड क्वालिटेटिव टूल्स, जो है गुणात्मक उपकरण। नेक्स्ट वन इज हेलीकॉप्टर मनी, यानी हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर ड्रॉप एंड हेलीकॉप्टर हूवर। इसके बाद जो है हमने एक्सचेंज रेट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी जो घरेलू मुद्रा का दर निर्धारण, LTRO। और अभी हम गैर पारंपरिक उपकरण, जो नॉन ट्रेडिशनल टूल हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आपने देखा कि ये जो है हमारे उप चैप्टर हैं, थर्ड चैप्टर के अंतर्गत सब टॉपिक हैं। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर है। क्या है? फोर्थ चैप्टर, बैंकिंग सिस्टम। क्या है भैया? बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया।
So responsibility of RBI, responsibility responsibility responsibilities of RBI। दूसरा है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंक इन इंडिया, बैंक इन इंडिया, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, क्लासिफिकेशन, classification of bank, classification of banks, and fourth one is Narasimham committee report on banking sector reform, fourth one is Narasimham, Narasimham Narasimham committee report on, committee report on, report on banking sector reform, banking system reform, banking system reform. Next one is new guideline regarding establishment of bank, new guideline regarding, new guideline regarding, new guideline regarding establishment of bank, establishment of bank. Next one is rules related to foreign investment, rules related to foreign investment, foreign investment, investment in banking sector in India, in banking sector, banking sector in India, banking sector in India, and priority sector lending, priority sector, priority sector lending, priority sector lending. Next one is non-performing assets, non-performing assets, एनपीए जिसे बोलते हैं, एनपीए। एंड नेक्स्ट वन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी, एआरसी। अगला ए यानी NARCL एंड IDRCL, NARCL and IDRCL, and prompt corrective action, prompt corrective action, prompt corrective action। मिशन इंद्रधनुष, क्या भाई? मिशन इंद्रधनुष,
मिशन इंद्रधनुष 2.0। अभी बहुत सारा है, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी आपको, मुझे तो नहीं हो रही है। तो लिखते जाओ, हिंदी में भी बताना है। अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, शॉर्ट में जो चीजें हैं तो लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। एनबीएफसी एंड एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआईज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। एंड नेक्स्ट वन इज मुद्रा बैंक, मुद्रा, micro units development and refinance agency schemes, and small and medium enterprises and MSME. MSME. And next one is sovereign gold bond scheme. Sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme. Sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme. And new umbrella entity. New umbrella entity. Next one is Basel norms. And next one is National Bank for Agriculture, जिसे नबार्ड सुना होगा, and Rural Development, नबार्ड। And next one is KCC, लास्ट। तो बैंकिंग सेक्टर तो बहुत बड़ा है, देखो ना, आप खुद ही देखो। इसको जो है ना आप हिंदी में वैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर को हमें, जो बैंकिंग सिस्टम है भारत में, जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई यानी आरबीआई की जिम्मेदारियां हैं। एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया, जो एक शॉर्ट में जो इतिहास है भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था का। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, बैंकों का वर्गीकरण। तो भारत में बैंकों का इतिहास और बैंकों का जो है वर्गीकरण। एक सब हेडिंग मैंने लिखी नहीं है, नए नोट छापने के जो मेथड होते हैं, पद्धतियां होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बेशक नहीं, आपको सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्किप मतलब हो जाती हैं सामान्यतया, लेकिन वो वहां पर स्किप नहीं होगा। नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म, बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट। न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो है यानी नहीं, वाणिज्यिक बैंकों, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना संबंधी नए नियम, न्यू गाइडलाइंस। एंड रूल्स रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम। एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। एंड नेक्स्ट वन इज जो है द्वितुलन पत्र की समस्या, यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये नहीं लिखा ना, तो देखो लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड अगला है आपका एनएआरसीएल एंड आईआरडीसीएल। नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये सभी जो है आप चाहो तो अगला है मिशन इंद्रधनुष, आप इसको देवनागरी में लिख सकते हो। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एसएचजी स्वयं सहायता समूह, और एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। अगला है आपका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। एंड एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड मुद्रा योजना।
एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना, नचिकेत, ये सब देखो इसमें नहीं मेंशन किया गया, लेकिन चाहो तो आप लिख लेना। एंड नचिकेत मोर समिति भुगतान बैंक और जो है लघु वित्तीय बैंक। साथ में आपको मैंने जो आपको बताया था गोल्ड मोनेटाइजेशन और जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो संप्रभु स्वर्ण प्रतिभूति योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इसके बाद जो है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एनपीसीआई और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ये सब। इसके बाद आपको जो है बेसल नॉर्म्स, नाबार्ड और केसीसी। तो ये आपको इतना आपको बैंकिंग सेक्टर में पढ़ना है। देखो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम में 15 दिन से ऊपर लगता है। और मुझे लगता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमी इसी वजह से जो है ना, इसका वो भी वास्ट है और इसको साधारण भाषा में कोई समझाने वाला नहीं, इस वजह से जो है इसका ये इशू है। इसमें से आपका जो है कंप्लीट पूरा, ये तो अभी 4 चैप्टर हुए हैं, पूरा मैं करवाता हूँ आपको, सिलेबस बता दूं, आपको जो है हमारे ऐप पे प्राप्त हो जाएगा, जिसकी फी अभी स्टार्टिंग फेज में अभी आपके पास मौका है 3000 रहेगा। बाकी अगर बढ़ जाए तो फिर बाद में कहिएगा नहीं। तो सभी बच्चे जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं, वो हम इकोनॉमी एकदम जीरो से शुरू करेंगे। इवन वन डे एग्जाम वाले और यूजीसी नेट वालों के लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। सो अगला हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक लिखते हैं हम, ये है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। सो चलो मनी मार्केट में लिख लो, मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोरोइंग इन मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ बोरोइंग, टाइप्स ऑफ बोरोइंग इन मनी मार्केट, मनी मार्केट एंड रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, retail direct guilt and velocity of money and calculating of liquidity, ये मनी मार्केट है। तो मनी मार्केट को जो हिंदी में तो मुद्रा बाजार के उपकरण, ऋण प्राप्त करने के तरीके, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट और मुद्रा की गति और तरलता, यानी वेलोसिटी ऑफ मनी एंड कैलकुलेटिंग ऑफ लिक्विडिटी। ये आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल मार्केट। ये छोटा टॉपिक था ना, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है ये कैपिटल मार्केट। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन कैपिटल मार्केट से पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलो कैपिटल मार्केट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अगेन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी in the form of bond, and NSE and BSE, and social stock exchange, mutual fund, and few terms related to share market, related to share market, share market। भारत 2022
भारत 2022 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रेडेड फंड, सॉरी ट्रेडेड नहीं है, ट्रस्ट है, रियल जो है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI एंड P नोट्स एंड डिवेंचर एंड इंश्योरेंस सेक्टर, controversy between IRDAI and SEBI, controversy between IRDAI and SEBI, Security Exchange Board of India, SEBI. Negative oil prices, and Bitcoin and cryptocurrency, crypto P2P lending. Next one is P2P lending. Credit rating agency, credit rating agency, insolvency and bankruptcy code IBC, insolvency and bankruptcy code. हिंदी में जरा एक बार जो है इसे कर लेते हैं। एक्चुअल में जो है ऐप अभी डेवलप हुआ है तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए मुझे जो है मेल आ रहा है। सो पूंजी बाजार यानी सरकारी प्रतिभूतियां और औद्योगिक प्रतिभूतियां। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार का वर्गीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। शेयर बाजार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है, NSE NBSE, REIT, P नोट्स, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विश्व के कुछ संवेदी जो हैं सूचकांक, सेबी वगैरह, सॉरी NSE BSE या सॉरी विश्व के हमें तो बहुत सारे देखेंगे। डिबेंचर आप देख रहे हैं, ये डिबेंचर ऋण पत्र। साथ में जो है भारत बॉन्ड ETF जो है, इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र। IRDAI और SEBI के बीच विवाद, नेगेटिव जो है नकारात्मक ऑयल प्राइसिंग, नेगेटिव ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल का जो है कीमत नकारात्मक होना। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, और जो है दिवाला और दिवालिया संहिता IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड P2P लेंडिंग। तो ये आपका जो है चैप्टर कैपिटल मार्केट के, ये आपका मनी मार्केट जो है 5वां चैप्टर था, कैपिटल मार्केट आपका 6ठा चैप्टर है। एंड नेक्स्ट वन इज 7th चैप्टर, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम,
राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद और उसकी गणना की जो विधियां हैं, इंग्लिश में आप इसी को लिखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी और पीपीपी, इतना हमें इसमें से पढ़ना है। परचेजिंग पावर पैरिटी नेशनल इनकम के अंतर्गत और पढ़ेंगे, बस ये समझो कि ये थोड़ा सा जो है हमारा समय है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है अगेन, फिस्कल सिस्टम। इसमें सबसे पहले फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत रिसीट के बाद जो है एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट, एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, and WMA, Ways Means Advance, and Fiscal FRBM Act 2003, Fiscal Responsibility Budget Management Act, and next one is fiscal activism. Recommendation of 14th Finance Commission, recommendations of 14th Finance Commission. And next one is terms and reference of 15th Finance Commission. Terms and reference या फिर recommendations of 15th Finance Commission. Terms of recommendations of 15th Finance Commission. Fiscal consolidation, Next one is fiscal prudence. And next one is fiscal prudence हो गया। इसके बाद लिखना है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, पीडीएमए बोलते हैं ना, पीडी जो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। इसके बाद आपको 9th एडिशन ऑफ स्टेटस पेपर ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड ऑफ बस्टिंग एंड बारोइंग एंड जीरो बेस बस्टिंग एंड जेंडर बस्टिंग, ये आपको जो है इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे इसी को जो है राजकोषीय व्यवस्था कहते हैं। राजस्व और पूंजी प्राप्तियां, वापस चलते हैं एक बार। राजस्व और पूंजी व्यय यानी रिसीट में आपको प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर में व्यय हो गए। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो डेफिसिट्स हैं, जो घाटे हैं, एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिनात प्रबंधन, WMA जो अर्थोपाय अग्रिम, FRBM एक्ट जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय सक्रियतावाद, फिस्कल एक्टिविज्म, चौदहवें वित्त आयोग के सुझाव और 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस। आपको अगला है फिस्कल प्रूडेंस यानी राजकोषीय विवेक। इसके बाद मैंने आपको फिस्कल जो है कंसोलिडेशन बताया, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, पीडीएमसी, ये पीडीएमसी सेल था ना, तो पीडीएमसी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल, वित्तीय क्षेत्र विधार सुधार जो है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। इसके बाद आपको सरकारी ऋण पर जो है स्थिति पत्र का 9वां संस्करण
और विभिन्न प्रकार की बजटिंग जो व्यवस्थाएं हैं, जेंडर बजटिंग, रेल बजट और आम बजट का जो मर्जर है, ये सारी चीजें। अगला हमारा जो चैप्टर है ये आपका 9वां चैप्टर है, 9वां है ना, हाँ 9वां चैप्टर है टैक्सेशन। टैक्सेशन कर व्यवस्था। कर व्यवस्था में कर से संबंधित संकल्पना, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर, विवाद से विश्वास योजना एंड दोहरा कर परिहार समझौता, जिसको डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कर प्रशासन सुधार आयोग टार्क एंड ट्रांसफर प्राइसिंग एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन, प्रत्यक्ष कर संहिता, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, गूगल टैक्स, वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर, विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी एंड कंपोजिशन स्कीम, ई वे बिल, सबका विश्वास योजना और विमुद्रीकरण, ये हम जो है टैक्सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें से टैक्सेशन में आपको जो है हिंदी में मैंने बता दिया है, इंग्लिश में आप अगर चाहो तो लिख लो। टैक्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, टैक्स एंड रिलेटेड, टैक्स एंड रिलेटेड, टैक्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सेशन, यानी टैक्सेशन। टैक्सेशन यानी कर व्यवस्था। टैक्सेशन में हम क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहले टैक्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, टैक्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, फिर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। इस डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, फिर हम जो है विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना स्कीम। इसके बाद हम देखेंगे गार और टार्क, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल एंड टार्क, टार्ग। इसके बाद हम देखेंगे गूगल टैक्स, गूगल टैक्स, या फिर इसी को इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। फिर हम देखेंगे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद हम देखेंगे टैक्स ऑन जो है वर्चुअल डिजिटल असेसमेंट, टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेसमेंट, वर्चुअल डिजिटल असेसमेंट। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में था। अब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत देखो, ये टैक्सेशन के अंदर ही है ये, तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम देखेंगे सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी के बाद ई वे बिल, ई वे बिल, फिर जो है सबका विश्वास स्कीम, सबका विश्वास स्कीम, सबका विश्वास स्कीम, सबका विश्वास स्कीम, टैक्स एक्सपेंडिचर,
टैक्स एक्सपेंडिचर, एंड जो है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, लिख देता हूं डीमोनेटाइजेशन। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। अच्छा, इसको जो है ना मैं हिंदी से टैक्सेशन को बता दूं, क्योंकि हिंदी से देखो टैक्सेशन में तो कर और उससे संबंधित जो है अवधारणाएं, यानी प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर के बाद जो है हमें जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष कर और नया टैक्स जो रिजीम है। अगला है विवाद से विश्वास जो है स्कीम। फिर गार, दोहरा कर जो है आपका गार है, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और मैंने आपको जो है दोहरा डबल टैक्सेशन DTA ये नहीं पढ़ाया। डबल टैक्स मतलब पढ़ाया क्या, ये नहीं लिखवाया। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कर परिहार समझौता। फिर इसके बाद मैंने आपको टार्क लिखवाया। टार्क यानी कर प्रशासन सुधार आयोग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, गूगल टैक्स या फिर इसी को जो है इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। इसके बाद ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। ये आप जो है इसके साथ साथ टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेसमेंट, जो वैश्विक न्यूनतम कर हो गया, आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कर। अब हमें देखना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, विभिन्न प्रकार के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर, विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर, कंपोजिशन स्कीम, विमुद्रीकरण, सबका विश्वास योजना, ये सारा चीज जो है हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट and trade, foreign investment and trade. So first one is foreign direct investment, foreign direct investment, positive and negative consequences, pros and cons, cons यानी positive and negative consequences. Next one is FDI in multi-brand retail e-commerce sector, FDI in multi-brand retail and e-commerce sector, and e-commerce sector. Next one is foreign portfolio investment, foreign portfolio investment. इसी को जो है ये छोटा सा चैप्टर है, हिंदी में देख लें। इस चैप्टर को जो हिंदी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड यानी विदेशी निवेश और व्यापार, फिर एफडीआई यानी फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, फिर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ई कॉमर्स सेक्टर, मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में जो ई कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये हमारा एक चैप्टर है। अगला चैप्टर है हमारा भुगतान संतुलन। जो भुगतान संतुलन है इसी को जो इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आप देखें, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन रिसेशन,
जो अमेरिकी मंदी थी, अमेरिकन रिसेशन, अमेरिकन रिसेशन, अमेरिकी मंदी, यूरोजोन क्राइसिस एंड ब्रेक्सिट, यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस एंड ब्रेक्सिट, एंड ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट, decoupling of economy, decoupling of economy, decoupling of economy, special economic zone, special economic zone, special economic zone. Next one is regional comprehensive economic partnership, regional comprehensive economic partnership, RCEP कहते हैं इसको, RCEP. एंड अगला है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ जो है सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. ये आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत है. इसी को आप हिंदी में सुन लें. देखो, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोलते हैं, अमेरिकी मंदी, अमेरिकी रिसेशन को, यूरोजोन क्राइसिस और ब्रेक्सिट, डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी जो है अर्थव्यवस्था का वियुग्मन कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र, आरसीईपी यानी जो है रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक जो है भागीदारी. एंड अगला है आपका लास्ट वन इज जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस, सामान्य प्राथमिकता प्रणाली. आपका ये जो है चैप्टर है. आपका अंतिम चैप्टर जो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर. अच्छा, आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे तो सारे सब कुछ इन्हीं चैप्टर में कवर होगा. जो भी रह जाएगा जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो हम अलग से करेंगे. ठीक है. आपको जो है ये आपका एग्रीकल्चर, ये अंतिम चैप्टर है. एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर in India, agriculture in India, and classification of farm household in India, classification of farm household in India, household in India, and measure adopted, to improve health of agriculture in India, health of agriculture in India, land reform movement, land reform movement, next one is minimum support price MSP. अगला है आपका पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अगला है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम.
इसके साथ आपका एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट आपका अगला है, द एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय द ईयर ऑफ 2022 एंड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0. Next one is food processing in India, food processing in India, food processing in India, and Model Contract Farming Act 2018, Model Contract Farming Act, Model Contract Farming Act 2018. एंड एग्रीकल्चर लॉ अगला है आपका, एग्रीकल्चर लॉ कंट्रोवर्सीज एंड रिक्वायरमेंट, controversies and requirement, किसान, नेक्स्ट वन इज किसान रेल एंड किसान के जो है कृषि उड़ान स्कीम, किसान रेल एंड कृषि उड़ान स्कीम. Next one is subsidies in agriculture, subsidies in agriculture, the economic of animal husbandry, the economic of animal husbandry, ये आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत है. एक और चैप्टर है, मैंने लास्ट चैप्टर कह दिया था आपको, 2-3 और चैप्टर हैं, 2 और चैप्टर हैं, तो उन पे हम देख लेते हैं. पहले इसे जो है ना हम एक बात जो है हिंदी में देखेंगे. देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म हाउस होल्ड इन इंडिया, भारत में जो खेतीहर परिवारों का वर्गीकरण, एंड कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से उठाए गए कदम, मेजर्स अडॉप्टेड टू द इंप्रूव हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, भूमि सुधार योजना या जो है आंदोलन, भारत में जो है हरित क्रांति के जो प्रभाव, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, मॉडल एपीएमसी एक्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया एंड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2018 एंड एग्रीकल्चर लॉ, जो कंट्रोवर्सीज एंड जो है अभी जो कंट्रोवर्सीज थी इसको लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, नए कृषि कानून से संबंधित जो विवाद, किसान रेल कृषि जो है उड़ान योजना, कृषि में सब्सिडी इन एग्रीकल्चर एंड पशुपालन की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमिक्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. एंड नेक्स्ट चैप्टर इज आपका इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, शिफ्ट टुवर्ड सर्विस सेक्टर एंड फेज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, शिफ्ट टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर and the phase of jobless growth and the phase of jobless growth and planning in India are related concern.
planning in India, planning in India, planning in India, and related concern industry development and development in India, industrial development in India, एंड इसमें से आपका महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनीज, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जिसको NIMZ कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, LPG चार्ज एंड इफेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत योजना। हम इंडस्ट्री के अंतर्गत उद्योग का जो है सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर होना और देश में रोजगार विहीन समृद्धि का दौर, भारत में जो प्लानिंग से संबंधित मुद्दे, भारत में औद्योगिक विकास, विनिवेश और निजीकरण, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनियां, रणनीतिक विनिवेश नीति, नई औद्योगिक क्रांति नीति, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, ये आपको इंडस्ट्री के अंतर्गत। साथ में अभी जो है निम्न और मध्यम आय संचार, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मॉडल्स एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये आपका चैप्टर हिंदी में भी हो गया। एक चैप्टर है आपका वर्ल्ड बैंक, IMF एंड जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, ये चैप्टर है। इसमें हमने आपको बताया है कि हम वर्ल्ड बैंक, मसाला बॉन्ड, आपको मसाला बॉन्ड, IMF, WTO and tariff and non-tariff barriers, tariff and non-tariff barrier, Bali round of WTO, Bali round of WTO, Bali round of WTO and Nairobi round of WTO, Nairobi round of WTO and trade related aspect of intellectual property rights, ये आपके जो हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी सुन लो। विश्व बैंक, मसाला बॉन्ड, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO विश्व व्यापार संगठन, टैरिफ और जो है प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोध, दोहा डेवलपमेंट राउंड, ये नहीं मैंने, बाली राउंड ऑफ WTO, बाली सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन और ट्रिप्स, ये आपके जो हैं सिलेबस है। पूरा मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने 1.5 घंटा मात्र इकोनॉमी का सिलेबस, ये जो है सिलेबस आपका प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो ये देख पा रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस हमें जो है करीब 1.5 घंटा से ऊपर लग गया। हमारी इकोनॉमी की जो है 100 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। इसका प्राइस 3000 है, फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है और ये 5-6 दिनों में समाप्त भी हो जाएगा। 500 का 5 डिस्काउंट जो है आपको कोड उसमें से आ रहा होगा, आप देखिएगा। और इसकी जो 3000 फी थी वो 2500 रुपए फी है। आप जल्द से जल्द जो बच्चा 2023, 24 और 22 में जो मेंस लिखने जा रहा है, चाहे वो BPSC का हो, चाहे UPPCS का हो, चाहे UPSC का हो, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि आपको इतनी बेहतर क्वालिटी आपको जो 1.5 लाख वाले इंस्टीट्यूट हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। इवन अगर वो प्रोवाइड करवाएंगे इससे भी बेहतर क्वालिटी, तो मैं आपको जो है पूरा रिफंड करूंगा।
लेकिन ये तब जब जो है ये प्रॉपर आप चेक कर सकें कि आप खुद ही सोचिए कि जिनका कोर्स 405 घंटे का 600-700 घंटे का करीब जो है ओवरऑल ऑनलाइन में होता है, वो मात्र इकोनॉमी का, बहुत सारे सेक्टर है अलग अलग, लेकिन मैं इकोनॉमी में करीब 100 से जो है 125 घंटे पढ़ा रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतना कितना वास्ट क्रिएट करेंगे, वास्ट बनाए, मतलब ये जो है कितना वास्ट, मतलब इसको कॉम्प्रहेंसिव मैनर पे पढ़ाऊंगा। दूसरी बात ये कि 150 घंटे ऑनलाइन के, ऑफलाइन में जाके 300 से ऊपर घंटे बैठते हैं, लिखवाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बहुत जो है इसमें से मेरी जो क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में जैसे कि मैं कुछ रेफरेंस देता हूँ, यूपीएससी का इस साल और पिछले वर्ष का एग्जाम हुआ है, आप देखेंगे कि करीब जो है 90% क्वेश्चन मेरी क्लासेस और लेक्चर से कवर हुए हैं। इवन जो उत्तराखंड का भी एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें करीब 95% से जो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हिट हुए हैं। सो हम जो है ये कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज ये आपने जो हमारा सिलेबस है, अच्छा राइटिंग को लेकर के थोड़ा सा मैं जो है हिंदी में ही लिखूंगा और हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। बस मैंने आपको ये सोच रहा था कि एक आपको आइडिया लगे कि भाई हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से मैंने इसको जो है सिलेबस को इंग्लिश में भी लिख दिया है। फिलहाल अभी हमारा जो कोर्स है वो हिंदी में है। इंग्लिश के लिए जो है हम जल्दी लॉन्च करेंगे, इंग्लिश वाले जो बच्चों के लिए ये सेपरेट इकोनॉमी है, ये आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, जिसकी फी जो अभी जल्द ही हम जो है डिसाइड करेंगे, और मेंस में भी मिलेगा, और प्री कम मेंस हमारे जो 3 बैचेस चलेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि जो बच्चा जो है मुझसे जैसे कहीं से और पढ़ा है, इकोनॉमी बस करना चाहता है, सो मोस्ट वेलकम। अगर पूरा कोर्स करना चाहता है तो इस इकोनॉमी वाले इंडिविजुअल कोर्स की लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।